साथ हो। इंजील मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के इंजील उसका 15 बाब 21 से 28 आयत तक। यीशु ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उससे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदा के पाक दिन को मनाने हम सब आए हैं प्यारे भाई और बहनों, और इतवार हम सबों के लिए बरकतों को हासिल करने के लिए एक पाक दिन है। हम अपना सारा बोझ खुदा के हवाले करते हैं और खुदावंद हमारे दिलों को, हमारी ज़िंदगी को अपने बरकतों से मालामाल करता है। और हम अपने आप को चुने हुए लोग समझते हैं। जैसे पुराने अहदनामे में खुदा ने इज़राइल को चुना, इब्राहिम से लेकर इब्राहिम और उसके बच्चे और पूरे कौम को चुना, और बाकी लोगों से इन्हें अलग किया, हर कतरे हर बुराई से इन्हें बचाया, एक चुने हुए कौम की तरह उन्हें पाला। और यीशु के आने के बाद हम सब अपने आप को चुने हुए लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। तो हम अपने आप को यीशु के भाई बहन होने के नाते, खुदा के बच्चे होने के उस इज़्ज़त में जीना चाहते हैं और बड़े घमंड के साथ, गर्व के साथ कहना चाहते हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। और इस इज़्ज़त पर, इस बात पर हम बहुत गर्व करते हैं, बहुत घमंड करते हैं। ईसाई होना हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की, बड़ी इज़्ज़त की बात है। पर इसे समझना और इसे निभाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे समझना और निभाना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे इलाके में, खासकर हमारे इस इलाके में ईसाई होना बड़ी इज़्ज़त वाली बात नहीं समझाई जाती। समाज ईसाई लोगों को उतनी बड़ी इज़्ज़त नहीं देती है, और हमारे शहरों में, हमारे गाँव में ईसाई लोगों को सबसे छोटा कौम समझा जाता है, और हम जानते हैं इन बातों को। पर रूहानी तौर पर हम समझते हैं, यीशु को मानने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले और यीशु के पीछे चलने वाले होने के नाते हम अपने आप को बहुत बड़ी बरकत वाले कौम, परिवार हम समझते हैं। इसलिए हमारे चर्चों में, हमारे पैरिशों में और हमारे परिवारों में हमारे तौर तरीके और हमारे ईमान के तौर तरीके अलग होना बहुत ज़रूरी है। देना दान के बदले दान, और बदले के हर एक भावना के खिलाफ ईसाइयों का तौर तरीका क्या है? सब्र, और कुछ भी बदला नहीं लेना। देना मणिपुर में जितने भी ईसाई भाई बहनों के साथ जो कुछ भी हुआ, हमने देखा, खासकर जब दुआ करने के टाइम रास्ते पर वो घुटने टेकर दुआ करते थे, उनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ थी, पर उनके बदले वाली भावना वहाँ नहीं दिखी। उनके कौमों के बीच में लड़ाई थी, पर
यीशु पर विश्वास करने वाले उस बात को उन्होंने बहुत सब्र के साथ दर्शाया। दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी पर हमें अपने ईमान में मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तो हम क्या समझते हैं अपने आप को? चुने हुए लोग, यहूदी अपने आप को चुने हुए लोग समझते थे। ईसाई दुनिया भर में हम अपने आप को एक खास कौम समझते हैं। तो हम हमारे समाज में जितनी इज्जत, छोटी सी इज्जत मिलती है, उसमें अपने इज्जत को, रूहानी इज्जत को किस तरीके से हम बढ़ावा देने के लिए कोशिश करते हैं। आज के पहले पार्ट में ईसायास नबी की किताब में जो भी गैर कौम है, खुदा पर विश्वास करता है और खुदा की पूजा करेगा और खुदा के पीछे आएगा, उसे बहुत बरकत मिलेगी। यानी पुराने अहदनामे में ही सब कोई जो भी खुदा के वफादार हैं उनको खुदा की बरकत मिलेगी। यानी खुदा सबको प्यार करता है, खुदा सबके साथ अपनी इज्जत और अपने वरदान बांटना चाहता है। आज के दूसरे पार्ट में हमने संत पौलुस से सुना, रोमियो के पत्र से। संत पौलुस अपने खून के रिश्ते वाले यहूदियों के बारे में बात करते हैं। खून के रिश्ते वाले, उनको मालूम है, वो खुद यहूदी थे और यहूदियों ने यीशु को नहीं माना, तो और कहते हैं कि मैं उनको थोड़ा सा लालच देकर उनको जलाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ ताकि वो बच जाए, ताकि उनमें से कुछ लोगों को मैं बचाने के लिए कोशिश करूँ। यानी चुने हुए लोग होने का जो इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त को बरकरार रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस बुलाहट के मुताबिक जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की जो अंजील है, मत्ती की अंजील हम पढ़ रहे हैं, और मत्ती की अंजील इस कहानी को जो हमने सुना, जो इस घटना को जो हमने सुना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। औरत गैर यहूदी है, गैर यहूदी यानी गैर कौम की औरत है। गैर कौम की औरत आकर यीशु से कहती है, दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर। यहूदियों के लिए एक महान दुआ थी, सबसे बड़ी दुआ थी, बहुत अच्छी दुआ थी। और हम अंजील में भी पढ़ते हैं, अंजील में भी उस नाकेदार को पढ़ते दुआ करते हुए हम सुनते हैं कि दूर खड़े होकर कहता है कि ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, ये दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर। अंधा बारतिमेउस चिल्लाकर कहता है, यानी यीशु दाऊद का पुत्र यानी मसीहा या हम सबों को बचाने वाला खुदा का बेटा आने वाला है। उस किसका बेटा होगा? दाऊद का वंश का, दाऊद के उस कौम का, दाऊद के उस घर का, दाऊद का पुत्र कहलाएगा। यानी हे दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर, मुझ पापी पर रहम कर। ये दुआ आज भी बहुत ताकत वाली दुआ मानी जाती है और हलीमी के साथ इन लफ्ज़ों को दोहराना, अपने दिल में दोहराना हमारे लिए बहुत ताकत देने वाली दुआ है। और ये औरत गैर कौम की है, यीशु से आकर कहती है, दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर और मेरी बेटी एक अबदूत से सताई जा रही है और उसे चंगा करो। देखना 3 बार औरत पहले बोलती है, यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया, यीशु चुपचाप रह जाते हैं। और उसके बाद चेले आकर कहते हैं कि वो हमें सता रही है, आप उसको जवाब दो, उसको बेच दो, उसके लिए कुछ ना कुछ करो। दूसरी बार औरत आकर कहती है दंडवत कर, यानी यीशु के सामने गिरकर कहती है मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरी मदद करो। यीशु कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए भेजा नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए, यहूदियों के लिए भेजा हुआ हूँ और मैं सिर्फ उनको बचाने के लिए आया हूँ। और औरत कहती है, औरत दोबारा यीशु से वही मदद मांगती है। यीशु उसे कहते हैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है, पिल्लों को डालना अच्छा नहीं। देना हर एक लफ्ज़ का मतलब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज भी यहूदी हों, मुसलमान भाई बहन हों या हम लोग हों, कुत्ता मतलब हम लोगों के लिए बहुत बेइज्जती वाली बात है। यीशु ने उन लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल किया, पर उस औरत का जवाब देखना, कहती है कि जो घर के जो मेज से गिरने वाले जो चूर हैं, जो टुकड़े हैं, उन्हें तो कम से कम कुत्ते तो उन टुकड़ों को तो खाते ही हैं। इस बात को समझना, इस पूरे जो घटना है उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद यीशु क्या जवाब देते हैं? ए नारी, तेरा ईमान बहुत महान है, इसलिए जाओ, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और उसी वक्त उसकी बेटी ठीक हो जाती है। मतलब सिर्फ चंगाई नहीं है, मतलब सिर्फ उसकी चमत्कार नहीं है, मतलब कोई खास बात है।
यीशु हम सबों को इज्जत देता है। यीशु हर एक से प्यार करता है, हर एक से, हर कौम से प्यार करता है। यीशु अपने सलीबी कुर्बानी के जरिए हम सबों को प्यार करना बार बार चाहता है। खुदावंद हम सबों से आज भी कहता है, मैं तुम्हारे लिए सलीब पर मरा हूँ, मैं आज भी तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम दुखी ना रहो, उदास ना रहो, कमज़ोर मत समझो अपने आप को, और अपने आप को छोटा मत समझो। इज्जत के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं तुम्हें ताकत देने के लिए आज भी तैयार हूँ। वही यीशु यहूदियों को, वही यीशु चुने हुए लोगों को ये सबक देना चाहते हैं। हम जो कहते हैं अपने आप को, मैं खुदा में आ गया हूँ, मेरा परिवार खुदा में आ गया है, हम खुदा की दुआ करते हैं, हम खुदा को पुकारते हैं, हम सबों को सबक देना चाहते हैं। चुने हुए लोग यानी खुदा के लोग होने का मतलब बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। हम सबों को ईमान के जो उस मजबूती को दिखाना है, ईमान में जी कर दिखाना है, लोगों को जाहिर करना है कि हम हलीम हैं, लोगों को जाहिर करना है कि हम खुदा से डरते हैं, लोगों को जाहिर करना है कि हम कभी भी हिलते नहीं हैं, अपने ईमान में मजबूत रहेंगे। और यीशु हम सबों से आज यही चाहते हैं प्यारे भाई और बहनों, उस औरत के समान, उस औरत के समान हमारी इज्जत जो कुछ भी हो, समाज में, हमारे परिवार में, हम कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी गरीब हों, हम सबों को अपनी इज्जत को, खुदा के बच्चे होने के उस इज्जत में जीने के। और जब भी हम खुदा को पुकारते हैं, ए प्रभु, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ए दाऊद के पुत्र मेरे परिवार पर दया कर, ए दाऊद के पुत्र मेरे बच्चों पर रहम कर, अगर हमें कोई जवाब नहीं मिलता फिर भी हमें उस औरत के समान खुदा को बार बार पुकारना है और खुदा के साथ वफादार रहना है, घमंड होकर नहीं, और हलीमी के साथ नम्र होकर हमने खुदा की पैरवी करना है। खुदावन हम सबों को खुदा ने चुना है। आज के दूसरे पार्ट में जो पार्ट हमने सुना उसके एक आयत हमने बार बार याद रखना है, खुदा जिन्हें चुनता है उन्हें दोबारा नहीं निकालता। खुदा ने जिन्हें चुना है, ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता है और अपना बुलावा रद्द करता है, यानी खुदा ने जो वरदान दी है उसे वापस नहीं लेता है। खुदा ने जिन्हें चुना है उन्हें रद्द नहीं करता, यानी खुदा जिन्हें चुनता है उनके साथ हमेशा वफादारी बनाए रखता है। और हम सबों को भी जितने बार हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा से कहना है, प्रभु तूने मुझे चुना है, माँ होने के नाते, बाप होने के नाते, परिवार होने के नाते तूने हमें चुना है। ऐ प्रभु इस बुलाहट में जीने के लिए हमें ताकत दे, हमें अपने सोच विचार को तेरे सोच विचार के साथ मिलाने के लिए हमें ताकत दे। ऐ प्रभु हमारी कमी कमजोरी, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उन सबों को हम तेरे हवाले करते हैं। कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी भी उम्मीद के बिना नहीं जिएंगे, हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार, हमारे कौम, हमारे गाँव में हमारी जो भी इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जीने से प्यारे भाई और बहन हमारी तरक्की होगी, हमारे परिवारों की तरक्की होगी और हमारे परिवारों में हमें बरकत मिलेगी। इसलिए अंधविश्वास नहीं, कोई जल्दीबाज नहीं, कोई चमत्कार की ढूंढ में नहीं है। ये सब कुछ चमत्कार, ये तौर तरीक़ों को छोड़कर खुदा के विचारों को जानना, खुदा को पहचानना और खुदा के वचन को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आज के इस खुदा के पाक अंजील के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। कनानी स्त्री, कनानी औरत, उसके साथ जो बातचीत हुई यीशु की, और यीशु ने जो जवाब दिया उसे समझे। यीशु किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता है, और यीशु भी हम सबों से चाहता है हम लोगों के शक्ल देकर, लोगों के हैसियत देकर, लोगों के धन दौलत देकर लोगों के बारे में सोच विचार ना करें। लोगों के दिलों को जानना और लोगों के ईमान को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कितने बार होता है, कितने बार हमारे बीच में, हम ईसाई हैं, हमारे समाज में ईसाई पहले दबे हुए लोग हैं, और हम अपने बीच में ही कुछ लोगों को शायद गरीब होंगे या दूर रहते होंगे, उनको हम लोग छोटा समझते हैं, उनको हम दबाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी उनको क्या है, तो हम अपने ही बीच में दूसरों को दबाते हैं। हम चुने हुए लोग हैं, हमारे गांव या हमारा परिवार चुना हुआ परिवार है, हम कहाँ से हैं, बाकी सारे पीछे। इन विचारों को हमें छोड़ना है। लोगों के शक्ल देकर, लोगों के धन दौलत देकर, लोगों की खासियत देकर हमने नहीं जीना है। खुदा के सामने सब कोई बराबर, खुदा के सामने सबके लिए प्यार है, खुदा के सामने सबके लिए उम्मीद है, खुदा के सामने हम सबों को उस सफ़र में आगे बढ़ना है। जितने खुदा के वरदान हैं उतनी खुदा की जिम्मेदारी है। जितना खुदा ने हम सबों को दिया है उतनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए हम ताकत और बरकत मांगे। खुदा से कहें, खुदा है प्रभु तूने हमें वरदान दी है,
तो हमारे वरदानों को तू वापस नहीं लेगा, उन वरदानों को और बढ़ाएगा। ऐ प्रभु, तूने हमें चुना है, हम चुने हुए लोग हैं, तो हमारे इस चुनाव को, इस बुलाहट को रद्द नहीं करेगा, पर इस बुलावे के मुताबिक, इस चुनाव के मुताबिक, इस खास इज्जत के मुताबिक जीने के लिए हम सबों को ताकत दे, हम सबों को बरकत दे। हलीम होने के लिए हमें मजबूर कर, हमारे परिवारों में तेरे प्यार में जीने के लिए ताकत मिले, हम एक दूसरे को उम्मीद और प्यार से आगे बढ़ने के लिए मदद करें। आइए एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर हमारे परिवारों के हर एक मन्नत, हर एक मकसद, हर एक ज़रूरत को खुदा के हवाले करते हुए आने वाले पूरे हफ्ते के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगे। आमीन।